CH ट्रिपल बॉन्ड CH को इथाइन और एसिटिलीन के नाम से भी जाना जाता है। इथाइन IUPAC नेम होता है, जबकि एसिटिलीन कॉमन नेम होता है। तो ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH आइडोफॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहले क्या करते हैं, एसिटिलीन को पहले अल्डिहाइड में चेंज कर लेते हैं और फिर हेलोफॉर्म रिएक्शन करा लेते हैं, तो इजीली चेंज हो जाएगा। तो अब एसिटिलीन को अगर आपको अल्डिहाइड में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, हाइड्रेशन। और हाइड्रेशन कराने के लिए, हाइड्रेशन का मतलब होता है जल के साथ अभिक्रिया, और हाइड्रेशन कराने के लिए आपको H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड और HgSO4 यानी कि मर्क्यूरिक सल्फेट दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर के और फिर जो इसमें से पानी निकलता है उसका रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड से कराते हैं। तो इसका रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड से नीचे की तरफ से करा रहे हैं, देखिएगा ये H2O लिख रहे हैं, H2O में से H2 इस CH को दे रहे हैं और ऑक्सीजन इसको दे रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, CH पहले से था 2H और आएगा तो CH3 बन जाएगा और एक ऑक्सीजन इसको दे देते हैं तो ये CHO बन जाएगा। इसका नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड। नाम क्या है, एसिटाल्डिहाइड। या इसी को IUPAC के थ्रू, ये कॉमन नेम है, IUPAC के थ्रू एथेनॉल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बन गया एसिटाल्डिहाइड। अब एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन हम फिर से वापस बैक आ रहा है इधर से, क्योंकि उधर अलग क्वेश्चन है। अब एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन किससे करा है, एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन अब हेलोफॉर्म करा देते हैं। हेलोफॉर्म में क्या करते हैं, जो आपको प्राप्त करना होता है, आपको प्राप्त क्या करना है, आयोडोफॉर्म। तो आयोडोफॉर्म अगर प्राप्त करना है तो आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। अगर क्लोरोफॉर्म प्राप्त करना होता है तो क्लोरीन और NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं। ब्रोमोफॉर्म प्राप्त करना होता है तो ब्रोमीन के साथ और NaOH के साथ कराते हैं। तो आयोडीन और NaOH के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये सीधा किस में चेंज होता है, अल्डिहाइड सीधा आयोडोफॉर्म में चेंज होता है। और आयोडोफॉर्म किसको कहते हैं, CH3 को। इसी का नाम क्या है, आयोडोफॉर्म। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मिथाइल आयोडाइड से इथेन। अच्छा, इस रिएक्शन को क्या कह रहे थे, हेलोफॉर्म रिएक्शन। और हेलोफॉर्म में भी कौन सा रिएक्शन है, आयोडोफॉर्म रिएक्शन, आयोडोफॉर्म रिएक्शन। ठीक है, मिथाइल आयोडाइड से इथेन। मिथाइल आयोडाइड का क्या मतलब है, CH3I को मिथाइल आयोडाइड कहते हैं और इससे आपको इथेन में चेंज करना है। तो क्या करते हैं, OH रिएक्शन करा देते हैं। तो CH3I का ड्राई ईथर के प्रेजेंस में सोडियम के साथ रिएक्शन करा देते हैं। ड्राई ईथर का मतलब होता है शुष्क ईथर, जिसमें बिल्कुल पानी ना हो। तो सोडियम के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो 2 मोल सोडियम रख लेते हैं, 2 मोल ये रख लेते हैं और 2 मोल सोडियम आयोडाइड निकाल लेते हैं। माइनस NaI कितना मोल, 2 मोल, 2 मोल निकाल लेते हैं। और CH3 कितनी बार बच गया, 2 बार बच गया। तो एक बार CH3 ऐसे लिख लेते हैं और फिर दूसरी बार ऐसे लिख लेते हैं और इसी का नाम क्या हो जाएगा, इथेन। ठीक है, 5वां क्वेश्चन। अच्छा, इसको और अगर एक्सप्लेन करके आप लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए जरा, CH3I प्लस I CH3 और हम सोडियम मेटल एटम को ना बीच में रख देते हैं। सोडियम प्लस 2 मोल रखे थे ना, फिर से सोडियम प्लस I CH3। अब इसको थोड़ा सा हमने उलट के लिखा है, CH3I को I CH3 लिखा है। अब इसका रिएक्शन नीचे की तरफ कराते हैं। ठीक है, किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं, ड्राई ईथर यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में। तो यहां से आप क्या करो ना, ये सोडियम आयोडाइड निकाल लो, माइनस NaI कितनी बार निकाल रहे हो, 2 बार। सोडियम 2 बार, I 2 बार और CH3 किनारे बच जा रहा है तो CH3 ऐसे नोट कर लीजिए और इसी को कह दीजिए इथेन। ये भी तरीका सही है, जल्दी समझ में आ जाता है। ठीक है, तो ये नोट करिए। इसमें जब एसिटिलीन को आपको अगर अल्डिहाइड में चेंज करना है तो हाइड्रेशन करा दीजिए। हाइड्रेशन H2SO4 और HgSO4 की उपस्थिति में करते हैं। हाइड्रेशन में H2O भाग लेता है, एसिटाल्डिहाइड बनता है, उसका हेलोफॉर्म कराते हैं। तो फिर हेलोफॉर्म जो बनाना है आपको, आयोडीन रखें तो आयोडोफॉर्म, क्लोरीन रखें तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन रखें तो ब्रोमोफॉर्म।